चाँद से अच्छा सितारा। चाँद से अच्छा सितारा कम से कम छिपता नहीं है। चाँद से अच्छा सितारा कम से कम छिपता नहीं है। रोशनी कम है तो क्या गम, रोशनी कम है तो क्या गम, रूप का कातिल नहीं है। रोशनी कम है तो क्या गम, रूप का कातिल नहीं है। नाच ले जी भर के ठगनी, नाच ले जी भर के ठगनी, ठगने वाला ये नहीं है। हाथ में लेके पुजारा पूजने वाला ये नहीं है। नाच ले जी भर के ठगनी, ठगने वाला ये नहीं है। हाथ में लेके पुजारा पूजने वाला ये नहीं है। हम हमारे हो गए तू गैर की हो गम नहीं है। हम हमारे हो गए तू गैर की हो कम नहीं है। नाच ले जी भर के ठगनी, पूजने वाला ये नहीं है। एक राजा के महल में एक राजा थे। उस राजा के कई संतानें थीं। वह संतानें इस राजा के महल में खेल कूद रही थीं। एक साधु महात्मा यहाँ आए और आकर के उन्होंने इन राजा की संतानों को, उनके पुत्रों को, उनकी पुत्रियों को पुकारा, आवाज़ दी कि बच्चे यहाँ आओ। बच्चे दौड़ करके इस महात्मा के पास आए। बच्चे बोले, बाबा हमें क्यों बुला रहे हो, तुम्हें हमारी आवश्यकता क्यों है। बाबा शांत रहे, बाबा शांत रहे और अपनी एक छोटी सी झोली से एक बच्चे को एक आम का फल निकाल कर दिया। फल बड़ा ही सुंदर और बड़े ही रूप वाला था। बच्चे ने उसको झपट कर ले लिया और उसे खाने लगा। उसे खाते हुए बड़ा आनंद आया। वह अपने मुख से जीभ निकाल करके हर ओर फिराने लगा और कहने लगा कि बाबा ये फल कहाँ से लाए हो, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आम का फल आज तक मैंने इसे स्वाद वाला नहीं खाया। मैंने आम तो बहुत खाए हैं पर ऐसा स्वाद किसी भी आम में नहीं पाया। दूसरा बच्चा बोला, बाबा मुझे भी ऐसा फल दो पर आम का न हो। मैं किसी की तुलना किसी से करता नहीं हूँ। ये आम का खा रहा है तो मुझे ऐसा फल देना जो किसी ने खाया न हो और न कोई खा सके। मेरे लिए एक ऐसा फल दो जो केवल मेरे लिए ही हो, न किसी ने खाया हो, न किसी ने देखा हो, न किसी ने सुना न हो। बाबा ने बच्चे की बात सुनी, उसे घूरा और शांत रहते हुए बाबा ने अपनी झोली से एक ऐसा फल उससे निकाल करके दिया जो न तो उस बच्चे ने देखा था और न किसी अन्य बच्चे ने देखा था। उस फल को देखकर बच्चा आश्चर्यचकित होकर बोला कि हाँ मुझे ऐसा ही फल चाहिए। वह उसे खाने लगा। दूसरा बच्चा बोला, बाबा मुझे एक पका हुआ पपीता चाहिए। बच्चे ने उस छोटी झोली से अपने इच्छा के अनुसार उसमें पपीता की इच्छा करते हुए पपीता पा लिया। अर्थात बाबा ने उस बच्चे को पपीता नहीं दिया। वह इतना उत्सुक था कि बाबा की झोली में हाथ डाला और हाथ डाल करके उसने देखा कि उसमें एक पपीता रखा है। उस झोली में केवल एक पपीता रखा है और उस पपीते को निकाल करके वह उसे खाने लगा। एक और बच्चा बोला कि बाबा मुझे तरबूज चाहिए, मुझे तरबूज दो। मैं तुम्हारी झोली में हाथ नहीं डालूंगा। अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं रहा। अब मुझे तुम क्या दोगे? अगर तुम्हें देना है तो मुझे एक तरबूज अपनी झोली से निकाल करके दो। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसे तरबूज निकाल करके दिया। एक कन्या आई, बोली बाबा यह तो सब भूखे प्यासे हैं, मुझे तो
एक ऐसा फूल दो जिस फूल की सुगंध से मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी से झूम उठूं। बाबा मुस्कुराए और झोली में हाथ डाला और उसकी इच्छा के अनुसार उसे एक फूल निकाल करके दे दिया। हे मनुश्रेष्ठ, इस कथा का यह सत्य है कि वहाँ लगभग 20 बच्चे थे और 20 बच्चों ने बाबा से अपनी इच्छा के अनुसार, किसी ने फल की, किसी ने फूल की, किसी ने वस्त्र की, किसी ने आभूषण की, किसी ने खिलौने की इच्छा की, और बाबा ने उस छोटी झोली से निकाल करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। एक बालक दूर बैठा यह सब देख रहा था। जब बालक बाबा के पास नहीं आया तो बाबा स्वयं उस बालक के पास गए और बोले, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बालक बोला, बाबा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी इस झोली में वह सब कुछ है जो जिसे पाने की इच्छा रखता है, इसलिए इस झोली को तुम मुझे दे दो। बाबा मुस्कुराए और बोले, बालक मैं इस झोली को तो तुझे दे दूंगा, पर इस झोली से वह सब नहीं निकलेगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। अगर तुम्हें यह झोली चाहिए तो तुम वन में जाकर तपस्या करो और तपस्या करके ऐसी झोली प्राप्त कर लो स्वयं के लिए कि जिसमें तुम्हारी इच्छा के फल प्रकट हों। यह मेरी झोली मायावी है, इसमें माया से वह सब प्रकट हो जाने वाला है जो इससे जैसी इच्छा रखता है। बालक बोला, क्या मुझे ऐसी झोली मिल जाएगी वन में तपस्या करने से? बाबा बोले, अवश्य मिल जाएगी, पर अभी तुम्हारी आयु तपस्या करने की नहीं है। तुम थोड़े और बड़े हो जाओ। जब तुम बड़े हो जाओ, जब तुम वन में जाना और किसी एक की, जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो, जिसको तुम अपना स्वामी, जिसको इस प्रकार से अधिकारी मानते हो कि इससे मुझे झोली प्राप्त हो सकती है, उसको ध्याना, उससे ध्यान लगाना, उससे प्रेम करना, और उसकी जब तुम तपस्या करोगे, उसके प्रेम में लीन हो जाओगे तो वह प्रसन्न हो करके तुम्हें झोली प्रदान करेगा। बालक बोला कि मैं किसको ध्याऊं, किसकी तपस्या करूं, किसका ध्यान लगाऊं? बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चे, अभी तुम्हारे खेलने का समय है, तुम खेलो, और जब समय हो जाएगा तुम्हारा तपस्या करने का तो मैं पुनः आऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें किसकी तपस्या करनी है, किसका ध्यान लगाना है, किससे प्रेम करना है। यह कहकर बाबा चला गया। 1 साल बीती, 2 साल बीती, 4 साल बीती, 10 साल बीत गईं। यह बालक 17-18 वर्ष का हो गया। बाबा लौट कर नहीं आए। बालक ने सोचा, इस युवा पुरुष ने सोचा कि बाबा अब आने वाले नहीं हैं, पर मुझे तो उस झोली को प्राप्त करना है। इसलिए वह अपने घर को छोड़ करके, राजा के महल को छोड़ करके चला गया और वन में जा कर के तपस्या करने लगा। वह वन में तपस्या कर रहा था। वह वन में जा कर के कुछ ही दिन बैठे थे। एक सरोवर के किनारे तपस्या कर रहा था। उसने देखा कि इस सरोवर में एक सुंदर कन्या स्नान कर रही है। वह बड़ी ही रूपवान है। इसके रूप से वह आकर्षित हो गया। आकर्षित होकर उसका पीछा करने लगा और पीछा करते हुए उस कन्या ने देखा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो वह ठहर गई। और जब वह युवा पुरुष उस कन्या के पास पहुंच गया तो उस कन्या ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तुम कौन हो और मेरा पीछा किस कारण से कर रहे हो? पुरुष बोला कि तुम बड़ी सुंदर हो और इस वन में तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वह स्त्री बोली, एक नज़र देखने मात्र पर
क्या तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया? यह तुम्हारे काम का आकर्षण है, यह प्रेम नहीं है। क्या तुम्हारे इस प्रेम को मैं प्रेम मान लूं? मैं कैसे तुम्हारे इस प्रेम को प्रेम मानूं? पुरुष ने कहा कि नहीं, यह मेरा प्रेम है और मैं तुम्हारे प्रेम में वह सब कुछ कर सकता हूँ जिसकी तुम इच्छा रखते हो। उस पुरुष ने इस स्त्री से कहा कि तुम जो चाहती हो मैं वैसा कर सकता हूँ, मेरा प्रेम सत्य है। स्त्री ने कहा तो ठीक है, तुम मुझसे विवाह कर लो। पुरुष ने कहा कि तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। उन दोनों का विवाह हो गया और वहाँ वह उसी स्थान पर रहने लगे। उस स्थान पर वह रहने लगे, पर रहने के लिए वहाँ घर मकान नहीं था, कोई राजमहल नहीं था। हर ओर वन थे, सरोवर थी, नदी थी, पर्वत थे। ऐसे जर्जर स्थान में, ऐसा जर्जर स्थान का अर्थ क्या है? जहाँ वन्य जीव हों, जहाँ पशु पक्षी हों, जहाँ सर्पों का निवास हो, जहाँ मनुष्य के लिए कोई स्थान न हो। मनुष्य के सत्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ सत्यता वीरान की है। इनके लिए वीरान था। यह यहाँ निवास नहीं कर सकते थे, यहाँ ये रह नहीं सकते थे, इसलिए इनके निवास स्थान के लिए यहाँ वीरानियाँ थीं। ऐसे वीराने में यह किस प्रकार से स्वयं के जीवन का यापन करें? पर यह कन्या इस पुरुष से बोली कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं निवास करो। तुम्हें यहाँ कोई पशु पक्षी, जंगली जानवर, सर्प, दैत्य, दानव क्षत नहीं पहुँचाएगा। तुम मेरे प्रेम के स्वामी हो, तुम मेरे पति हो, मेरे प्रियतम हो, इसलिए यह तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएंगे और उल्टी तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह हानि पहुंचाने की बजाय उल्टे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इनको ऐसी सत्यता प्राप्त है कि तुमने मुझसे प्रेम कर लिया तो यह भी तुमसे प्रेम करने वाले हैं। इन सब का तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। पुरुष बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि यह कैसी स्त्री है, इससे प्रेम करके मैं इस स्थान में ऐसा हो गया कि कोई पशु पक्षी, कोई कीट पतंग, कोई सर्प मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, सब मुझे प्रेम करने वाले हो जाएंगे। पर इस सत्य को मैं मान कैसे लूं? वो स्त्री एक दिन का प्रेम करके उसे छोड़ करके चली गई और उससे कह गई कि देख, मैं छोड़ कर जा रही हूँ तुझे कुछ दिन के लिए, तू मुझे यहीं बैठा मिलना, यहाँ से चले मत जाना, और यह सब पशु पक्षी तुझे प्रेम करने वाले होंगे। पुरुष बोला ठीक है, तुम चली जाओ, पर लौट कर जल्दी आना। इस मध्य वह पुरुष यह जानना चाहता था कि जैसा इस स्त्री ने कहा वैसा यह जंगल इसके लिए है कि नहीं। सब पशु पक्षी से प्रेम करने वाले हो गए। नाना प्रकार के उपहार इसको लाकर दिए, फल फूल दिए। इनको खा करके इनकी रक्षा में यह स्वयं के जीवन की यात्रा करता रहा। एक माह बीत गया। एक माह बाद वह स्त्री पुनः आई और पुनः आकर के उसने भांति भांति के गीत, संगीत और नृत्य के ऐसे रूप प्रस्तुत किए कि इन्हें देख करके यह प्रसन्न हुआ। इसके प्रेम को पाकर के और भी अधिक प्रसन्न हुआ। इस प्रसन्नता में यह डूब गया। यह कुछ ही दिन की खुशी थी। 2-4 दिन वह स्त्री रही और वह पुनः छोड़ करके चली गई। वह उससे पूछने लगा कि तुम मुझे प्रेम करती हो, तुम्हारे प्रेम का रहस्य बड़ा ही मधुर है, इसमें मैं डूब कर खो जाता हूँ, पर तुम 2-4 दिन का प्रेम करके कहाँ चली जाती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम वहाँ जाती हो और इसलिए जाती हो? स्त्री बोली कि हे प्रीतम, इस भेद को तू मुझसे मत पूछ।
तूने मेरे प्रेम की इच्छा करी है, तू मुझे केवल प्रेम कर। तूने मेरे प्रेम की इच्छा करी है, मेरे रूप की इच्छा करी है, तू केवल इसी सत्य में बना रहे। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, क्या करती हूँ, तू इस भेद को, इस रहस्य को जानने की इच्छा मत कर। पुरुष बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है, तुम जहाँ जा रही हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वह पुरुष फिर बैठकर वहीं इंतज़ार करने लगा। 1 माह बीता, 2 माह बीते, 1 वर्ष बीत गया, वह स्त्री लौटकर नहीं आई। जब वह स्त्री वहाँ लौटकर नहीं आई, हर ओर से उसका जीवन चल रहा था। पशु पक्षी उसे प्रेम कर रहे थे, वह जो चाह रहा था वह हो रहा था। पर स्त्री प्रेम में वह ऐसा हो गया कि उस स्त्री को हर ओर देखने लगा कि वह किसी ओर से आ जाए, पर वह नहीं आई। एक दिन एक अन्य स्त्री एक दिशा से चली आ रही थी, उसकी ओर वह आकर्षित हो गया और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते हुए उस स्त्री को उसने पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो? तुम कौन हो? तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ इसी वन में निवास करो। वह उसके प्रेम में लीन हो गया, उसको मनाने लगा, उसको बाध्य करने लगा कि वह वन में उसी के साथ निवास करे। उसका कहना यह सब पशु पक्षी मानने वाले हैं। वह स्त्री आश्चर्यचकित हो गई कि यह पशु पक्षी यहाँ किसी के प्राण हर लेने के वाले हैं। इस वन के जो खूंखार जानवर हैं, यह मारकर मांस खा जाने वाले हैं, यह भला इस पुरुष का कहना कैसे मानेंगे? स्त्री ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसे हो तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ। एक विषैले सर्प को उसने बुलाया और सर्प आकर के उससे लिपट गया, खेलने लगा और कुछ देर बाद वह सर्प चला गया। स्त्री ने मान लिया कि हाँ, यह पशु पक्षी इस पुरुष का कहना मानते हैं, तो वह स्त्री उससे प्रेम करने को तैयार हो गई। वह उस स्त्री से प्रेम करने वाला ही था, उससे मिलन करने वाला था। तभी उसकी वह पत्नी जो उसे छोड़कर चली गई थी, उससे 2 वर्ष बीत गए थे, वह लौट कर आ गई। जब उसने देखा कि उसका प्रीतम इस स्त्री से मोहित होकर के इसके प्रेम में उलझ गया है, तो वह क्रोधित हुई और उसने खड्ग निकाला और उस स्त्री का सिर काट दिया। वह उस पुरुष से कहने लगी कि अगर तू मेरे अलावा किसी अन्य स्त्री से प्रेम करेगा तो उसकी दिशा ऐसी ही होगी जैसी इसकी हुई है, और अगर तू बार बार इस गति को पूर्ण करेगा तो देख, तू मेरे प्रेम में, मेरे प्रेम से मेरे प्रेम का ऐसा रूप पाएगा कि इस रूप को देख करके तू न तो रात को सो सकेगा और न चैन से इस जीवन को जी सकेगा। वह उस पुरुष को लेकर के वहाँ से चली गई और जिस सरोवर पर वह स्त्री उसे मिली थी, उसी सरोवर पर जा कर के उसने स्नान किया, अपने पति को स्नान कराया और उसके लिए भांति भांति के रूप प्रस्तुत किए। प्रेम के ऐसे रूप प्रस्तुत किए कि उन प्रेम के रूपों में यह डूब गया और 1 माह तक यही नृत्य संगीत, उस स्त्री का श्रृंगार, उसका प्रेम उस प्रेम पुरुष के लिए बना रहा। यह जानकर अति प्रसन्न हुआ और यह स्वयं से स्वयं में विचार करने लगा कि मैंने तो ऐसे प्रेम की कभी इच्छा भी नहीं की थी। इस स्त्री का प्रेम इसके लिए ऐसा हो सकता है, ऐसे प्रेम की तो इसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह स्त्री वहाँ से जाने लगी। 1 माह बीत गया। 1 माह पूर्ण करने के बाद यह स्त्री पुनः जाने लगी तो उस पुरुष ने पूछा कि तुम जा रही हो, लौट कर कब आओगी यह तो बता दो। उस स्त्री ने खड्ग निकाला और कहा कि हाँ, मैं जा रही हूँ,
पर अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मैं लौट करके कब आऊंगी। पुरुष बोला कि ऐसा क्या होगा। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। कि मेरा सिर? हाँ, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो अन्य कोई स्त्री आएगी, तुम उससे प्रेम करने लगोगे, उसके साथ चले जाओगे, और अगर तुम्हारा यह सिर बना रहेगा तो तुम मेरी आने की राह देखती रहोगे। मैं लौट कर कब आऊँगी इस राह में यहाँ बैठे रहोगे, व्याकुल रहोगे, धैर्यहीन रहोगे, अशांत रहोगे। इसलिए जो तुम में इंतजार की सत्यता बनी रहेगी, उस सत्यता से तुम धैर्यहीन और व्याकुल होकर के जिस अन्य स्त्री की ओर आकर्षित होकर उसको प्रेम करोगे, इन सब सत्यों से विनाश के लिए मैं तुम्हारा सिर काट देने वाली हूँ। यह कह करके उसने उसका सिर काट दिया और वह चली गई। वह कब लौटी? वह जब लौटी तब उसने उस अपने पति के सिर को उठाया और उस धड़ पर लगाया। किसी पशु पक्षी ने इस मध्य में न तो उसके सिर को खाया न उसके धड़ को खाया। जैसा था वह वहाँ वैसा ही मिला और इसको जोड़ करके पुनः अपने पुरुष को जीवित कर लिया। जीवित करके यह फिर उसके सम्मुख नृत्य करने लगी और भांति भांति के रस उसको पिलाने लगी। इन रसों को पी करके यह ऐसा कुमार यौवन हो गया, इसमें ऐसा बल, ऐसी शक्ति, ऐसी चेतना आ गई कि इसके प्रेम को भांति भांति के रूपों से देखने लगा। इसने स्वयं की पत्नी के ऐसे प्रेम रूप देखे कि इन प्रेम रूपों की इसने कभी कल्पना नहीं की थी। इसका प्रेम पाकर यह अति प्रसन्न हुआ। यही क्रम वर्षों तक चलता रहा। हजारों वर्ष बीत गए। वह व्यक्ति न तो बूढ़ा हो न दुर्बल हो। वह स्त्री जब कभी भी उसे छोड़कर जाती थी उसका सिर काट जाती थी, और जब लौटती थी सिर जोड़ करके उसे जिंदा कर लेती थी और जिंदा करके उसे प्रेम करती थी। प्रेम करने की भी सत्यता ऐसी थी कि यह प्रेम करते हुए इस पुरुष को पूछती थी कि तुम्हें किस प्रकार का प्रेम प्रिय है। पुरुष कहता था कि अगर तुम हिरनी होती तो मैं तुम्हें हिरन बनकर प्रेम करता। तो वह स्त्री उसे हिरन बना देती और खुद स्वयं हिरनी बन जाती। उसे पूछती कि तुम अब कैसा प्रेम करोगे, कि अगर तुम हथनी होती तो मैं हाथी बनकर प्रेम करता, अगर तुम मछली होती तो मैं मछला बनकर प्रेम करता, अगर तुम पंछी बनकर आकाश में उड़ती, पक्षी बनकर अगर तुम इस आकाश में उड़ती तो मैं पक्षी बनकर मैं तुम्हें आकाश में प्रेम करता। उसने भौरे का, उसने फूल का, भांति भांति के रूपों का सत्य उस स्त्री को बताया, कल्पना की, और स्त्री ने उसके लिए ऐसा ही प्रेम प्रस्तुत किया। जब हजारों वर्ष बीत गए तो एक दिन यह स्त्री इसे छोड़कर जा रही थी तो उसने उसका सिर नहीं काटा। उससे कहा ठीक है मैं लौट कर आ जाऊंगी, तुम यहीं बैठे रहना। यह कहकर वह स्त्री चली गई। 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष के बाद जब उस सरोवर पर यह पुरुष बैठ करके उस स्त्री के लौटने का इंतजार कर रहा था, जिस दिशा में देख रहा था उस दिशा में एक रथ दौड़ा चला आ रहा था। रथ उसके निकट आ गया और उस रथ में से एक सुंदर कन्या उतरी। उस कन्या ने उस पुरुष को उस सरोवर के तट पर बैठे देखा तो वह उसकी ओर जा करके उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो। जब पुरुष से उस स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो यह सुन करके उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह जानता था कि क्या होने वाला है। अगर मैंने इससे कुछ कहा, एक शब्द भी इससे कहा, इसकी ओर मैं अगर आकर्षित हुआ तो इस स्त्री की तो जान जाने वाली ही है, और मेरी दिशा क्या होगी यह
भला मैं कैसे जानूं, इस सत्य को मैं भला कैसे व्यक्त करूं। वह स्वयं के उस रूप की कल्पना करके स्वयं से स्वयं में भयभीत हो गया और शांत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने स्त्री के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह स्त्री जब यह देखने लगी कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है और मेरी बात सुन करके इसने आंख बंद कर ली हैं, यह इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा लग रहा है यह कोई योगी है और समाधि में चला गया है। वह उसके रूप से आकर्षित थी क्योंकि उसका रूप बड़ा ही विचित्र था। उसका रूप नाना प्रकार के द्रव्यों को खा पी करके बड़ा ही सुंदर हो गया था। उससे वह आकर्षित हो गई और उसके सम्मुख नृत्य संगीत प्रस्तुत करने लगी। उसने भांत भांत के नृत्य किए, भांत भांत के संगीत वादकों को बुला करके संगीत बजवाया, फल फूल ला करके उसके चरणों में अर्पित किए, उसे खिलाने की चेष्टा करी। एक माह बीता, 2 माह बीते, वह स्त्री उसको छोड़ करके नहीं गई और भांत भांत के रूपों से उसे प्रेम करके मनाने लगी कि यह पुरुष उससे उसके प्रेम को मान जाए, उससे प्रेम करने लगे, उसका हो जाए। पर उस पुरुष ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह समाधि में अटल बना रहा। जब बार बार मनाने पर वह पुरुष माना नहीं तो उस स्त्री ने उसको छेड़ने का सत्य आरंभ कर दिया। वह उसे छेड़ने लगी, उसके हाथ पैर हिलाने लगी, उसे खोसने लगी, उस पर झपटने लगी। जब ऐसी दिशा उस पुरुष ने उस स्त्री की देखी तो आंखें खोल करके बोला कि तुम इतनी धैर्यहीन, इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, इसका कारण क्या है। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हें अपने तन मन से प्रेम करने वाली हूँ, मैं अपने घर के भूल गई हूँ, अपने देश को भूल गई हूँ, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारे प्रेम में लीन हूँ, तुम्हें मना रही हूँ। ऐसा प्रेम तुम्हें इस जगत में अन्य कोई करने वाला नहीं है और कोई किसी को इस प्रकार का प्रेम कर भी नहीं सकता है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटल विश्वास वाला है, श्रद्धा भक्ति से मैं तुम्हें प्रेम कर रही हूँ, तन्मय हो करके मैं तुम्हें प्रेम कर रही हूँ और मेरे प्रेम को तुम इस प्रकार से ठुकरा रही हो, इसका कारण क्या है। मेरे प्रेम को तुम इस प्रकार से ठुकरा रहे हो, इसका कारण क्या है, इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या मैं इस सत्य को जान सकती हूँ। पुरुष बोला, हाँ अवश्य जान सकती हो इस भेद को, इस रहस्य को। मैं तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तुम्हारा प्रेम भले ही तुम्हारे सत्य के अनुसार अच्छा है, उत्तम है, पर मेरे अनुसार तुम्हारा प्रेम सत्य नहीं है। इसका अर्थ, इसका कारण क्या है। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इस स्थान पर छुप जाओ और जब तक छिपे रहना तब तक तुम मेरे प्रेम की लीलाओं को देख न लो। स्त्री बोली कि उन लीलाओं को मैं क्या देखूंगी, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम उन लीलाओं को, जो तुम्हारी लीलाएं हैं, उन्हें मुझे व्यक्त कर दो, बता दो, जिससे कि मैं तुम्हारी लीलाओं को जान जाऊं। पुरुष बोला, नहीं, तुम जिस प्रेम की मुझे दुहाई दे रही हो, जिस प्रेम के बारे में यह बता रही हो कि मेरा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रेम की सत्यता को अगर तुम जानना चाहती हो तो यहाँ बैठो, यहाँ छिप जाओ और प्रेम क्या है यह तुम देखना। प्रेम की सत्यता क्या है यह देखना। प्रेम का तुमने खेल देखा ही नहीं है कि प्रेम कैसा होता है। देखो, एक स्त्री आएगी, वह इस प्रकार का मुझे प्रेम करती है कि मेरा सिर काट देती है, मेरा सिर काट करके मुझे प्रेम करती है और मेरा सिर जोड़ करके मुझे प्रेम करती है। इस प्रकार का प्रेम तुम इस जगत में देख नहीं सकती हो, जान नहीं सकती हो। इस प्रेम का प्रेम, ऐसे प्रेम का प्रेम तुम इस जगत में खोज नहीं सकती हो। तुम्हें ऐसा प्रेम कहीं मिल नहीं सकता कि कोई प्रेमी तुम्हारा सिर काट दे, तुम्हारा सिर काट दे
और कहीं छोड़कर तुम्हें चला जाए और तुम्हारा धड़ और सिर यहीं पड़ा रहे हजारों वर्ष तक, न तो वह सड़े, न गले, न कोई पशु खाए, न कोई पक्षी नोचे, ऐसी स्थिति तुम्हारे इस धड़ की और सिर की हो, और वह पुरुष पुनः आए और तुम्हारे धड़ पर सिर लगा करके तुम्हें चेतन करके रस पिला करके तुम्हें कुमार यौवन कर दे, छल बल से ओत पोत करके तुम्हें प्रेम करने लगे। और प्रेम की सत्यता ऐसी हो कि तुम्हारी इच्छा को जान करके कि मुझ में इच्छा तुमसे प्रेम करने की इस प्रकार से है, इसी प्रकार का रूप प्रदान करके प्रेम करें। बोले कि ऐसा भी प्रेम भला किसी का हो सकता है। पुरुष ने उसे स्वयं के प्रेम की कथा सुनाई और कथा सुन करके स्त्री बोली कि भला ऐसा भी किसी का प्रेम हो सकता है? कि हाँ हो सकता है। मैंने तेरे लिए कहा है कि तू इस वन में छिप जा और जब तक छिपी रहे तब तक मेरी प्रेम का लौट कर न आए। और वह ऐसा प्रेम करती है कि नहीं करती है, यह तू स्वयं की आंखों से देख लेना। प्रेम का जो रहस्य, प्रेम का जो भेद मैंने तुझे बताया है, यह सत्य है कि नहीं, इसकी सत्यता को तू स्वयं से देखना, जानना कि वह इस प्रकार का प्रेम करने वाली है कि नहीं। वह स्त्री पूछने लगी कि जब तुम्हारा वह सिर काट करके चली जाती है तो इस बार तुम्हारा सिर क्यों नहीं काटा? पुरुष बोला, इसमें भी भेद है। हो सकता है कि वह स्त्री इस कारण से मेरा सिर काट करके नहीं गई है क्योंकि मैं अब भली भांति उसे प्रेम करने लगा हूँ और किसी के प्रेम में उलझने वाला नहीं हूँ। हो सकता है कि परीक्षा लेने के लिए वह मेरा सिर काट करके नहीं गई हो, और यह भी हो सकता है कि मैं जिस प्रेमिका के विषय में बता रहा हूँ वह तुम तो नहीं हो। अगर तुम नहीं हो तो छिप जाओ और बैठकर उसके लौटने का इंतजार करो। सत्य क्या है सब तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम ही हो मेरी प्रेम का तो इस भेद का, इस कथा का, यहाँ जो तुमने जिस सत्य की रचना की है उसका तुम विनाश कर दोगी, क्योंकि मैं उसके प्रेम में अटल हूँ। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि प्रेम की सत्यता, प्रेम का रहस्य, प्रेम का भेद क्या है, प्रेम की गहराई क्या है। प्रेम की इस गहराई को जाना नहीं जा सकता। प्रेम स्वामी के प्रेम का प्रेम ऐसा है कि प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं इस प्रेम आत्मा को यह तन, यह मन, यह देह, यह शरीर प्रदान करने वाला हूँ और इसको प्रदान करके इससे, इसके रूप में इसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की सत्यता क्या है? प्रेम की सत्यता बताते हुए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं इसको मार करके, इसको फूंक बचार करके, जहाँ यह किसी प्रकार से शेष नहीं रहता, इस शेष सत्य को भी इस जगत का रूप प्रदान करके इसको प्रेम करने वाला हूँ। और जिस रूप से यह प्रेम करता है, क्या इसके रूप की जो सत्यता प्रेम करने की है, मुझे प्रेम करने की है, क्या इस रूप से यह मुझे प्रेम करता है? यह प्रेम की व्याख्या का विस्तार है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं मार मार करके इससे प्रेम करने वाला हूँ, यह फिर भी मेरे प्रेम को जानने वाला नहीं है। जिस रूप को पा लेता है यह उस रूप से प्रेम करता है, जिस रूप में इसको प्रकट करके मैं इसे प्रेम के लिए प्रस्तुत करता हूँ, स्वयं के लिए प्रस्तुत करता हूँ कि इस रूप को पा करके मुझे प्रेम कर, या इस रूप को पाकर भी मुझे प्रेम नहीं करता, इस रूप से प्रेम करता है, इसलिए मैं इसका विनाश कर देता हूँ। या जब तक इस रूप को प्राप्त करके इस रूप को प्रेम करता रहेगा, मैं इसका अंत विनाश करता रहूँगा। इस जगत में यह संसारिक प्राणी कहते हैं कि यह मृत्यु क्यों है, इसका अंत क्यों है, इसका विनाश क्यों है? इसका अंत और विनाश इसीलिए है कि जो संसारिक प्राणी इस प्राण को, इस रूप को, इस देह को जिस प्रकार से पाता है और जिस प्रकार से इसको पाता है, इससे प्रेम करता है, और इससे प्रेम करते हुए यह इस जगत में जो इस देह शरीर की काम क्रियाएँ हैं, इन काम क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए जो तत्व है, जो संसारिक प्राणी है, उससे प्रेम करता है। यह प्रेम की व्याख्या है, यह प्रेम का विस्तार है कि इससे प्रेम, इसके द्वारा
उससे प्रेम, उसके द्वारा उससे प्रेम, या प्रेम के इस जाल में, इस प्रेम की इस हेरा फेरी में उलझ जाता है, इसमें फंस जाता है। इसलिए यह जगत प्रेम का इस प्रकार से जो प्रकट होता है, यह सत्य नहीं है। इस सत्य का मैं विनाश कर देता हूँ, उस सत्य के लिए जो सत्य है। सत्य क्या है? यह जो सामाजिक जीवन है, यह जो घर परिवार का जीवन है, यह केवल मेरे प्रेम की कलाएं हैं और इनका काल है। काल आयु से इनका विनाश हो जाता है, इसलिए यह सत्य नहीं है। इस सत्य का विनाश करके मेरा प्रेम जो सत्य है, इस सत्य के लिए मैं इसका अंत करके इस सत्य में हर लेता हूँ। जो संसारिक प्राणी, जो प्रेम आत्मा मेरे प्रेम सत्य को जान ले और मुझे मेरे सत्य से, मैं जो हूँ जैसा हूँ, स्वयं से प्रेम करने वाला हो जाए इस जगत का विनाश करके इस जीवन में, उसके लिए इस मृत्यु का फल नहीं है। अर्थात कर्म करके इस कर्म में मेरे प्रेम को जानता है, मुझे प्रेम करता है, उसके कर्म का फल यह मृत्यु नहीं है, यह विनाश नहीं है, इस देह शरीर का अंत नहीं है, इस जगत का अंत नहीं है। यह जो रंग रूप वाला रचना है, यह जो रंग रूप वाली रचना है, इस देह रूप का जो शरीर है, इसका विनाश मुझे प्रेम करके फिर कभी होने वाला नहीं है। यह इस रंग रूप में, इस रचना में, इस रंग रूप रचना का अर्थ क्या है? जो इसका अहंकार है, जो इसका भाव विचार है, जो इसकी मन बुद्ध विवेक की सत्यता है, यह इसी में अटल अमर अविनाशी हो जाता है। और इससे मुझे प्रेम करते हुए मैं इसके इस प्रेम छाया रूप को सदा के लिए अमर करके स्वयं के प्रेम के लिए स्थिर कर लेता हूँ। या इस स्थिर रूप से मेरे प्रेम की कलाओं को सदा सदा से सदा सदा के लिए जानने वाला हो जाता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह समदर्शन का एक रूप है। समदर्शन के रूप की सत्यता यही है कि जो जिस रूप का दर्शन भोग करने के लिए है, उस दर्शन भोग के सत्य की सत्यता को प्राप्त कर ले तो वह सम हो जाता है, समान हो जाता है। अर्थात जो जिसको जिस प्रकार का सत्य बोध करा रहा है, वह उस सत्य में स्थापित हो जाए, उस सत्य को पाले। इसी सत्य की सत्यता को समदर्शन कहते हैं। हे मनुश्रेष्ठ, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं तुझसे जो कह रहा हूँ, जिस भाव विचार से कह रहा हूँ, जो मेरे समझाने की पृष्ठभूमि है, जो मेरी चेतना का आधार है, मेरे जो दर्शन भोग का आधार है, मैं जिस सत्य से हूँ, मैं जिस सत्य से ओतप्रोत हूँ, जो मेरा सत्य आधार है, जो मेरा तंत्र है, जो मंत्र है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो मेरा देह शरीर है, मैं स्वयं की प्रकृति से, स्वयं के गुण से, स्वयं के विषय लोकों से, स्वयं के विधि विधान से, स्वयं की योग माया से, स्वयं के आत्म परमात्म रूप से, मेरा जो स्त्री पुरुष जड़ चेतन गुरु शिष्य रूप है, मैं जिस आकाश थल अग्नि वायु आकाश से हूँ, मेरे संपूर्ण सत्य की सत्यता का जो सत्य मुझ में है, इस सत्य की सत्यता को मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और मेरे सत्य को तू ग्रहण धारण करते हुए इस सत्य से ओतप्रोत हो जाता है, तो तुझे समदर्शन की गति प्राप्त होती है। समदर्शन का सत्य इस जगत में इसी प्रकार से है कि जो स्त्री जिस पुरुष प्रेम को करती है, जो स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करती है, अगर पुरुष इस स्त्री के प्रेम को इसी के अनुसार करने लगे, इसके जैसा हो जाए, जो तुम्हें जिस प्रकार से प्रेम कर रहा है, जो जिस प्रकार से समझा रहा है, उसकी समझ से उसको समझना, उसके प्रेम से उसको प्रेम करना। जो शत्रु है, जिसमें जिस प्रकार का शत्रु भाव है, उसी शत्रु भाव से उसके प्रति शत्रुता का व्यवहार करना, यह समदर्शन की सत्यता है। जहाँ ये तुला का रूप संतुलित होता है, वहाँ समदर्शन का रूप लगता है। पर इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम से परे कहीं समदर्शन नहीं है। यह क्षण मात्र की कला है जहाँ यह समदर्शन की सत्यता प्रकट होती है। और यह सत्य इस जगत का दर्शन भोग करते हुए शीघ्र ही असंतुलित हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है और यह जगत पुनः इस सत्य को पूर्ण करने में लग जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, क्या इस कथा के इस रहस्य को, इस भेद को तू स्वयं से स्वयं में जान करके है?